होगा। यही सबसे बड़ा यही सबसे बड़ा सक्सेस का मूल मंत्र है। कि जैसे मैंने बताया ना, क्यों एक अच्छा इंसान अच्छा लगता है, क्यों मैं हनुमान जी को अच्छा मानता हूँ। रामचंद्र जी, कुछ भी होता था क्या बोलते थे, और ये जड़ी बूटी लेके आनी है, ये समुंदर लागना है, ये काम करना है। वो क्या कहते थे, कभी सुना? नहीं, प्रभु मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। उनमें सबसे अच्छी खासियत ये थी, वो हमेशा क्या बोलते थे, जय श्री राम। क्योंकि उन्होंने कभी तर्क वितर्क नहीं करी, कभी बहस नहीं करी। वो हमेशा बस एक ही चीज उन्होंने सीख ली थी, जय श्री राम। जय श्री राम मतलब, जैसे हम बोलते हैं रिएक्शन में, गुड मॉर्निंग। तो अगर सक्सेस होना है तो एक ही फार्मूला है, वो है आपको कभी भी किसी से, आप अपने कार्य के ऊपर भरोसा करो, अपने काम के ऊपर भरोसा करो। जब आप अपने काम के ऊपर भरोसा करोगे, क्योंकि यहाँ तो खुद ही भरोसा नहीं है। मीटिंग में गया, किसी ने देख लिया तो, ज्यादा पीवी कर लिया तो, नहीं हुआ तो, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं आज, हमारे यहाँ पे 2 जुलाई, आज आज से स्कूल ओपन हुए। कुछ लोग, सब समझो, बच्चा एग्जाम देने गया, पास होगा या फेल, शादी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, कुछ तो होगा, अच्छे स्कूल में जाएगा, सस्ते स्कूल में जाएगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ तो होगा। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है? इन ऑफरों के जरिए, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, लिस्टिंग के ऊपर बार बार प्रेशर, मेरा पर्सनल प्रेशर क्यों रहता है कि भैया आप अपनी लिस्टिंग तैयार करो। क्राउन एम्बेसडर बनना भारी काम नहीं, मैंने कहा था, लेकिन आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, जब क्योंकि मैंने इस रास्ते को क्रॉस कर दिया। 120 लोगों की कहानी थी यार, हजारों लाखों लोग आप लोग लेके बैठे हो। 20 लोग, मैंने कहा था अपने फ्रंट के चुनाव करो उनका। 20 लोग आपके फ्रंट में होने चाहिए। दिल्ली में होना चाहिए, नेपाल में होना चाहिए, मलेशिया में होना चाहिए। 20 पिलर को मजबूत कर दो। लेकिन पता चल जी, मैं पूछता हूँ कितनी ज्वाइनिंग है जी आपकी फर्स्ट में, कहता जी किसी के 500 है, किसी को 1000 है, किसी के 200 है, किसी की 300। क्या लॉजिक? प्रॉपर तरीके से एक लिस्टिंग बना के काम करो। उन 20 लोगों के आगे 6 6 लोग ही तो। ईमानदारी से बताना, आप में से कितने ऐसे लोग आज बैठे हैं जिन्होंने अपना 5 स्टार रूबी का 1,20,000 रुपया ले लिया? अरे यार, ये देखो, ये एक अमाउंट, आपकी अमाउंट है, पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते। डी एक्शन में ज्वाइन होते सर, डॉक्टर लिम ने सीधा 1,20,000 रुपया आपके नाम रखा, 15,000 रुपया आपके नाम रखा। कितना हो गया? पर्सनल की बात करूं तो 1,35,000 रुपया। कितने लोगों ने लिया? क्यों नहीं ले रहे भाई? कहाँ दिक्कत आ रही है? रूबी तो बनना है, 5 लोगों की जिंदगी में बदलाव तो लाना है। 5 लोगों को अगर आपने 15-15 हजार रुपये दिलवा दिया तो क्या होगा? मेरे साथ जो भी एसोसिएट होता है, मेरे साथ जो भी ज्वाइन होता है, सबसे पहला मेरा फोकस क्या है? मैं उसको कुछ नहीं दिखाता, सबसे पहले उसको मैं दिखाता हूँ 5 रूपी का कितना पैसा हो गया। थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन कमजोर है। कितना हो गया? 15,000 रुपये एक आदमी को मिलता है। 5 लोगों को कितना मिलेगा? हाँ जी, चैट बॉक्स लिख सकते हैं। एक आदमी को 15,000 रुपये मिलता है रूबी बनने पे, 5 लोगों को कितना पैसा मिला? 75 रुपये मिला। 75,000 रुपया मिला। और 1,20,000 रुपया आपका कितना हो गया? 1,95,000 रुपया, है ना? 1,95,000 रुपया कम है। ये बोनस के अलावा की बात कर रहा हूँ। जो बोनस आपका आएगा आएगा। क्या बुरा है? क्यों नहीं लिया? कहाँ फंसा हुआ है? क्यों नहीं देखा? टोटल 1,95,000 रुपया मेरे भाई, ये आपके नाम का रखा हुआ है। ये मेरे नाम का नहीं, मैं तो ले चुका हूँ।
क्यों नहीं ले रहे हम इस 1,95,000? इस 1,95,000 से क्या आपके परिवार में कोई खुशी नहीं आ सकती? क्या आप अपने घर में कोई अच्छी लग्जरी चीज नहीं लेके आ सकते? कौन सी एक स्कूटी नहीं आ सकती? कौन सी वॉशिंग मशीन नहीं आ सकती? कौन सा जेवर नहीं आ सकता? लेकिन इस 1,95,000 के ऊपर फोकस करो। जो ये ऑफर आई हुई है, इस ऑफर से डिजाइन करो। ऐसे से पैसा कमाया जाता है। यहाँ पर ऑफर से आप कितना पैसा कमा सकते हो? कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते, लेकिन फोकस आप अपने पेपर पे डिजाइन करो, और डिजाइन करके इस फोकस को पूरी तरीके से शो करो। अपने जहाँ सोते हो, सोने के बाद अपने सामने जो दीवार होगी उसके ऊपर आप इसको, पोस्टर को लगा के छोड़ दो एक बार। कितने आपके रूबी हो गए? कितने रूबी के ऊपर फोकस करना। जिस आदमी ने 5 ये स्टार रूबी के ऊपर फोकस करा, वो ईटीडी टीटीडी सब आराम से बन जाता है, क्योंकि आधा काम तो आपका हो चुका है। इसलिए अगर हम, दो लोग होते हैं मकान बनाने में, दो लोगों का सबसे बड़ा रोल होता है। पहला रोल किसका होता है? मिस्त्री का, जो मिस्त्री मकान बनाते हैं। और दूसरा रोल किसका होता है? आर्किटेक्ट का। पैसा कौन सबसे ज्यादा लेके जाता है? आर्किटेक्ट क्या करता है? व्हाइट शर्ट में आता है, बढ़िया सा सुंदर सा बन के कहता है यहाँ खिड़की, यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे ये वो सारा स्पेस आपका बना के जाता है। और मजदूर और मिस्त्री कैसे आता है? फिर सारा सीमेंट में लदा हुआ आता है, सारा दिन धूप में खड़ा के एक एक ईंट जोड़ता रहता है। इसलिए पैसा जो आता है वो हार्ड वर्क से नहीं आता, स्मार्ट वर्क से आता है। और डिएक्शन में हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क, ज्यादा से ज्यादा। जितना स्मार्ट वर्क आप करोगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। ये देखो ना कि कहीं पे कोई बाउंडेशन है कि मैं नेपाल में नहीं जोड़ के आ सकता, मैं दुबई में नहीं जोड़ के आ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। कंपनी तो ये कहती है, अरे भाई तू चाहता क्या है? कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? कंपनी सब कुछ देने के लिए तैयार है, कंपनी का सिस्टम देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस होता है, बड़ा दर्द होता है, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक महीने में अगर आप इतिहास पलट सकते हो, क्योंकि आप पलट सकते हो। मैं तो सिर्फ एक वो रामायण की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था। उसमें एक सबसे पहली लाइन थी कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर कौन है? जानते हैं सबसे बड़ा नेटवर्कर? कंपनी तो जानते होंगे कि नेटवर्किंग की कौन सी है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर कौन था? है याद? या दिलाना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो जामत वाला काम कर रहा हूँ आज। भूल गए थे, उन्होंने सब कुछ याद दिलाया था। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर कौन था? वो थे हम सबके प्रभु श्री राम। घर से चले थे, क्या था? उन्होंने उस टाइम उस टाइम में बंदरों से काम करा लिया, ये सोचो। आज तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं। ये हनुमान जी की जो सेना थी, क्या थी? वानर सेना ही तो थी। घर से चले थे, क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो घर आए थे, क्या नहीं था उनके पास? लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी? वो हमेशा क्या करते थे, जहां जाते थे वो एक तिलक लगा देते थे, आज से तू यहाँ का राजा। वो सबको राजा बनाते चले गए। आप जब राजा बनाना सीख लोगे जिस दिन, तो आप तो राजा हो ना। हमने अपने कितने सारे लोगों को राजा बनाया। आप ये समझो कि अगर आज एक लुम्बिनी में अगर स्टॉक पॉइंट बनता है, तो पूरी लुम्बिनी उनके नीचे। एक बॉम्बे में अगर सर्विस सेंटर खुलता है, तो वो पूरा बॉम्बे उसके नीचे। जहां पर भी एक सर्विस सेंटर खुलेगा, आपने क्या करा? तिलक ही तो करा, आज से तू यहाँ का राजा। आज से जनकपुर में स्टॉक पॉइंट खुल गया, ये जनकपुर का राजा। समझो बात को। क्या हमने राजा बनाना वाला काम करा? आप तो राजा हो, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप राजा के साथ काम कर रहे हो।
लेकिन राजा वाले विचार भी तो लाने शुरू कर दो। जब ऐसा काम आपने करना शुरू कर दिया तो सक्सेस आपको मिलेगी। और इस सक्सेस को आपको इतनी बड़ी इनकम मिलने वाली है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ। मेरे बड़े सपने थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन मैं नमन करता हूँ डॉक्टर लेम को कि मेरे सारे सपने पूरे हुए, लेकिन एक सपना ऐसा था, प्राइवेट जेट, कभी सोचा ही नहीं था। ये था हवाई जहाज में सफर करेंगे, इतना हवाई जहाज में सफर डॉक्टर लिम ने करा दिया कि सारा था हवाई जहाज। जैसे आप बस देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, ऐसे हम थक गया अब हवाई जहाज देख के। लेकिन प्राइवेट जेट का सफर सोचो। वो प्राइवेट जेट किसके लिए खड़ा करा है? क्राउन एम्बेसडर के लिए नहीं खड़ा, हर उस लीडर के लिए करा है जो लीडर अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा। जाके देखना, जब आप प्राइवेट जेट में घूमोगे ना, आप कहोगे साला ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर के बढ़िया आलीशान कमरे में लेटा हुआ हूँ, आलीशान कमरे में बैठा हूँ, एक किसी 5 स्टार होटल के अंदर बैठा हूँ। लगेगा नहीं आपको प्लेन में बैठा। कोई ये नहीं कहेगा सीट पे बेल्ट लगा ले भाई। कोई ये नहीं कहेगा ये खिड़की से बाहर नहीं झांकना, सारा झांको जो मर्जी करो, देखो तो सही। ये ताकत है डिएक्शन की, क्योंकि ये सब चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ। आपके पास इनविटेशन जब आएगा, जब अपने कुछ आईडीएसए का इनविटेशन, ऐसे इनविटेशन नहीं। अगर ये सब चीजें पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? छोटा सा एक सफल प्रयास करो। असफल नहीं, सफल प्रयास करो। जब आप सफल प्रयास करोगे तो सफलता का मंत्र यही कहता है कि आप हर उस चीज को अचीव करोगे जो आपने कभी सोची नहीं थी। सोची भी चीजें तो इंसान पूरी करता है। आज कितने लोगों का भी मैंने देख रहा, फेसबुक पे आ रहा था, वो दही जलेबी खा रहे थे। कितने लोगों ने दही जलेबी खाई? अभी देखो, मैंने दही जलेबी का नाम लिया तो वो दही जलेबी याद आ गई। अब जिन्होंने नहीं खाई होगी तो उनको भी आज दही जलेबी खानी पड़ेगी। ये तो यार आपके विचार आया तो खा ही लोगे यार। कुछ ऐसे सफल प्रयास करो जहाँ से हमारी, वो कहते हैं ना दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो सबसे बड़ा रुपया है तो सारा भागो ना पीछे पैसे के लिए। अंबानी आज भी भाग रहा है, सारी दुनिया आज भी भाग रही है। हम सबके ग्रेट मेंटर डॉक्टर लिन भी आज भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। तो कहते हैं कुछ नहीं है पैसा, मैं कहता हूँ सब कुछ ही पैसा है। पैसे की वजह से हम ये नहीं कर पाते, पैसे की वजह से वो नहीं कर पाते। जब पैसा होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे। करने के लिए तैयार है? जिन लोगों ने, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ जिन लोगों ने अपने अपने कैमरे खोल रखे हैं, उनका मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये फेस टू फेस बात करने की। यार हम सारा जूम के ऊपर बताओ, कैमरे नहीं ऑन कर पा रहे। तो उसमें जब हम डिजिटल लाइफ में आते हैं तो फिजिकल में कैसे होंगे? कोई शर्म नहीं। एक ये मनीषा प्रजापति जी जो है, देखो वो सलाम करता हूँ, देखो लेडी खेत में कहीं पे काम कर रही है, फिर भी उसने अब शर्म कर सकती थी कि नहीं क्या देखेंगे लोग, काम कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन ये जुनून जज्बा सुनना है यहाँ से, अच्छी बात है। लेकिन फेस टू फेस, अगर हम फेस टू फेस होंगे, आदत बना लो। तोड़ दो, मेरे को बहुत शर्म थी, मैं आपसे ज्यादा शर्मीला था। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मैंने रहा वो धक्का दे दिया, सारा धक्का दे दिया, तो क्या करता? अब वो धक्का दे दिया तो आज जीवन सफल हो गया। अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो? आज मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा मीटिंग के बाद, चलो ये अगर किसी के मन में कोई सवाल, कोई दुविधा, उसको मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन सब चीजों से निकला हूँ। जिस गरीबी को आप देख रहे हो, जिस आप संघर्ष को देख रहे हो, मैं इन संघर्ष से निकला हुआ हूँ। जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वहां पे आप बात कर सकते हो। सर ये राजीव सर की मेरी मीटिंग क्या अच्छी थी यार। मैं तो देखो कोई डायरी नहीं बना रखी, कोई लिखा हुआ नहीं, जो अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल है वही बात कर रहा हूँ। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी अच्छी चीज लगती है मेरे को, मन की बात। जो मन में आ रहा है वो बात करो। खाली ये बनावटी बातें क्या होती है? कुछ नहीं होती। ये लिखी हुई बातें, किताबी बातें कुछ नहीं, प्रैक्टिकल की बात करो।
तो अगर आपको कहीं पर किसी तरीके की कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समझ नहीं आ रही बात कि सर मैं कैसे सक्सेस हूँ, मैं बातें तो बहुत कर रही हूँ लेकिन मैं काम कुछ नहीं कर रही, मैं प्रोडक्ट तो सेल करते ही नहीं सर, मेरे से तो प्रोडक्ट लेते ही नहीं। मेरे से प्रोडक्ट क्यों नहीं लेता है? क्योंकि मेरे घर में प्रोडक्ट ही नहीं है। वो कंपनी ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया था, माई होम माई शॉप। अब बेचारे अशोक जी को ग्रुप में डालना पड़ता है, भगवानपुर में स्टॉक आ गया। कभी किसी लीडर ने लिखा कि मेरे घर में भी स्टॉक आ गया? क्योंकि घर में स्टॉक रखने की क्या जरूरत है, जब भगवानपुर में आएगा देख लेंगे, भगवान बैठेगा, भगवान से ले लेंगे जाके। यार आप पावर हो, धंधा पानी करना है ना, तो उसके लिए पैसा लगाना है। आज जाकर मैं करके आया था ना ये काम, आज आपके पास जो पैसा है जाकर अपने स्टॉकिस्ट को एडवांस दो कि भाई ये मेरे को स्टॉक चाहिए। पता चले जी इतनी प्यारी प्यारी ऑफरें आई हुई हैं, और वहां पे कभी कंप्लेन करते हैं सर उस स्टॉकिस्ट पे सामान नहीं होता, सर ये नहीं होता, वो नहीं होता। किस लिए भाई? लिखो ऑफर के हिसाब से जो जो आप सेल कर सकते हो उसकी अमाउंट बना के एडवांस पैसा दो कि सर ये मेरा स्टॉक मेरे को चाहिए। देखो ना आप, मैंने बताया पैसे से पैसा कमाया जाएगा, लेकिन अगर कमाने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या करना है? बड़ा ही सफल सा काम बता दिया जाए। इस ऑफर के पोस्टर को नहीं, जिनको मिला, नहीं समझ में आया, आप अपनी जो भी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बैठो, उसके साथ समझो और उसको पूछो, और अपने नियर बाई स्टॉकिस्ट को एडवांस पैसा दे के आओ कि ये सर मेरे को स्टॉक चाहिए। और उसके बाद अपनी लिस्टिंग में देखो कि मैं 5 रूपये में मेरे कहाँ कहानी फंसी हुई है, मेरे स्टेटस में कहाँ कहानी फंसी हुई है। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो देखो, क्योंकि डुप्लीकेसी है। ये सोचो कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने रिश्तेदार को स्टॉक पॉइंट पे लेके जाते हैं, अपने घर क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि हमारे घर में स्टॉक नहीं है। आप भी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, नहीं लिखना आता माई होम माई शॉप, छोड़ो परे यार, लेकिन आपके घर में स्टॉक तो होना चाहिए। अपने घर में 20-25 हजार रुपए का स्टॉक रखो, क्या दिक्कत है? मरते नहीं 20-25 हजार रुपए का, नहीं बिकेगा खा लेंगे। लेकिन इस प्रयास को करो। तो कुछ क्रोधित भरी बातें हुई होंगी, बुरा लगा होगा, तो उसको लगाना, क्योंकि बुरी बातें हमेशा कामयाब बनाती हैं। तो अगला टाइम मैं आज आपको देता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए टाइम, कि जो लोग, जिनके एक को आता है ना क्वेश्चन मार्क, कि जहां पर आपको एक सवाल उठा हुआ मन में। मैं ये पता आप लोगों से ज्यादा बेसब्री से इंतजार करता हूँ 2 तारीख आने का। आपका नहीं पता आप, नहीं नहीं यार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरे सब लोग आ रहे होंगे। आप लोगों से मिलने के लिए मैं बेताब रहता हूँ 2 तारीख को। तो आज का टाइम आपको दिया। ओवर टू ऑल लीडर, अब लेके एक एक करके अपना हैंड रेस करना जिनके अगर कोई सवाल है, क्योंकि मेरी शुभकामनाएं हैं। आप इतिहास पलट सकते हो, आप में वो ताकत है, आप वो कर सकते हो जो अब तक किसी ने नहीं करा। अगर करने के लिए तैयार है तो आप रियल में उतर जाओ मैदान में। क्योंकि ये 2 मैंने क्यों चुनी थी, अशोक जी को मैं कहा था, ये कहता है 1 तारीख सर, मैं कहा नहीं 2 को आऊंगा। क्योंकि कल्ली में मजा नहीं आता, जो जोड़े में मजा आता है। हम दो, हमारे दो, दो 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 दो, ये देने की आदत बन जाएगी। दो। ओवर टू अशोक जी। थैंक यू सर। एक चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है। हमारे रामकुश मंडल जी का मैसेज है कि मैं भी रिएक्शन में आने से डरते हैं, इसलिए हम कैसे करें कि ये रिएक्शन हमको ये डर हटाने से कैसे हटेगा, बताइए सर। डर हटाना चाहते हैं सर रामकुश मंडल जी, तो डर कैसे हटे इनका सवाल है, तो प्लीज रिप्लाई करें सर। मैंने डर तो मैंने बता दिया था राम स्वरूप जी। डर की तो मैंने अपनी ये जो है ना, मैं कहता हूँ सवाल ही जवाब है, इसके अंदर बहुत कुछ दे दिया। डर तो मेरे से ज्यादा डर नहीं हो सकता। अरे मैं तो भागता था रिएक्शन से, कौन ये दवाइयों के चक्कर पड़ेगा, कौन ये कैप्सूल के चक्कर में पड़ेगा, क्या भैया अपने बस का नहीं है। लेकिन वो जब धक्का दे दिया, अब आप धक्का दिया हुआ है, आप इसके अंदर आ चुके हो, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। भाग लो या भाग लो, एक लाइन है, भाग लो या भाग लो। समझ लेना इसको। अब इसमें से एक को आपने चुनना है, भागना है
या भाग लेना है? क्योंकि अगर भागोगे तो भगोड़े खिलाओगे। अब इसके ऊपर छोटी सी एक बात बता देता हूँ। अभी जब ये हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब झगड़े वाला माहौल पैदा हुआ, मेरा घर तो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, क्योंकि मेरे घर से एयरपोर्ट सामने दिखता है, नजदीक है। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, सर ये तो बहुत बड़ी स्थिति है, काम करो आप, क्या हमारे यहाँ पर आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने मेरे को इस चीज के लिए बोला। मैं कहा देख भाई, मेरी एक बात याद रखियो, जो होना है वो यही होगा। अगर यहाँ पे अगर कुछ होगा तो मैं शहीद कहलाऊंगा। अगर मैं यहाँ से तेरे पास आ गया तो भगोड़ा कहलाऊंगा। मैं भगोड़ा नहीं बनना चाहता, मैं शहीद बनना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से भाई मेरे, आप ये सोचो मत। मैं कहा एक विचार, अगर आप अच्छा सोचना शुरू कर दो तो आप ही सोचो कि मेरे से लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट ले रहे हैं, मेरे से लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव विचार, जब तक हमारे अंदर पॉजिटिव विचार नहीं आएगा तब तक नहीं, वरना तो फिर वो भाग लो या भाग लो। तो इसमें मेरे को लगता है कि शायद बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डर के आगे एक डायलॉग है, जीत है। तो इसलिए उस डर को खत्म करके निडर होके, एन लगा दो ना उसके आगे, डर के आगे एन लगा दो, निडर बन के अपना जो है काम करना शुरू करो। है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो लोगों को। मेरे को भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन आज वही लोग जो है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। दोस्तों हैंड रेज करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। हैंड रेज जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से हैंड रेज किया गया है, तो मेरा हाथ जो है ऐसा उठा दिख रहा है। तो ऐसा आप लोग भी करना पड़ेगा आपको, नहीं, जिनके मोर कैमरे ऑप्शन। होना है वो भी ऐसे कर सकते हैं, ये वाला एड्रेस भी समझ में आता है। हाँ, ये वाला भी हैंड रेज समझ में आएगा, ऐसे भी आपका हाथ दिखेगा तो समझ में आ जाता है। सरिता जी ने हैंड रेज किया है गोरखपुर से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यस प्लीज माइक अनम्यूट करें सरिता मैम, और अपना सवाल पूछ लें सर से। यस वेलकम। नहीं, एक मिनट, फिर से बंद हो गया। हाँ, फिर से खोलिए। अभी अनम्यूट करिए। हाँ, एक मिनट, फिर से बंद हो गया, एक मिनट। हाँ, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, डियर सन, गुड मॉर्निंग। सभी गुड मॉर्निंग। गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है। और सर से ये पूछना था कि सर, हम तो फील्ड में जाए लेकिन लगे रहते हैं, फिर भी हमारा काम आगे बढ़ नहीं रहा है। इसी से थोड़ा सा हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बात तो करके आते हैं, लोग प्रोडक्ट भी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो सर उसका मतलब कोई हमें भी गुरु मंत्र दीजिए, जिससे कि हम भी काम में आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग सर। सरिता जी, एक वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। बता रहा हूँ कि आप ये सोचो, आपके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी है, आपके पास सब कुछ है। मेरे दौर में तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आप ये समझो ना, मेरी रियल स्टोरी में मैं क्या बता रखा है। मैं छोटू था, एक छोटे छोटे काम करता था, दुकानों पे नौकरी करता था। कौन सुनता होगा बात, कौन बात मानता होगा? कितना बड़ा संघर्ष था। तो इसमें फील्ड में जाने का मतलब, फील्ड में किस तरीके से जाए, ये चीज समझ में आ गई। हम लोग जो है किस तरीके से फील्ड में जाते थे। पहले तो आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने हस्बैंड के साथ आप दोनों जो है एक लिस्ट बनाए। लिस्ट बार बार क्यों बोलता हूँ, जब लिस्ट हो गई तो आप अगर आज दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं आपका एक बहुत प्यारा रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार प्यारे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि मैं प्यारा रिश्तेदार हूँ, एक अच्छा दोस्त हूँ आपका। तो आप जब मेरे घर आएंगे तो क्या होगा? हम लोग करते थे, हम जब आपके घर आए हम क्या करते थे, सामने वाले के घर जब जाते थे तो सामने वाला क्या बोलता था, अरे आज कैसे आना हुआ? अरे बस यहाँ से निकल रहे थे, सोचा कि चल आज आपसे भी मिलते चले। जब हम उसके घर जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले पानी आएगा, फिर उसके बाद आप क्या लोगे? अब वाइफ को क्यों साथ में रखता था मैं? आपकी किचन में नहीं जा सकता, लेकिन मेरी वाइफ तो आपके साथ किचन में जा सकती है। जैसे ही आप किचन की तरफ गए, वाइफ भी साथ में। अरे नहीं भाभी, चाय मत बनाना, हम तो चाय पीते नहीं। यहाँ से निकल रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। अरे नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते। अरे नहीं, आओ बस बैठ के बातें करेंगे। अरे दूध नहीं, नहीं कुछ नहीं, आप बैठो बस बातें करेंगे। जब तक वो सामने वाला, अब उसके दिमाग में बहुत बड़ी एक तार फंस जाती है कि नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। फिर एक काम करो भाभी, 2 कप ना पानी गर्म कर दो आप, गर्म पानी। अब इस गर्मी में अगर किसी के घर जाके अब गर्म पानी मांगो तो उसकी हालत क्या होगी?
अरे पागल हैं ये लोग। गर्म पानी, और वो भी उबलता हुआ मांग रहे हैं। 2 कप पानी गर्म आया, उसके घर में क्या कितने लोगों का कोई लेना देना नहीं। अपनी जेब से पाउच निकाला, कॉफी लेमन जी जो भी है, पाउडर डाल के उसके सामने कॉफी बनाई। और बताओ कि भाई साहब काम कैसा चल रहा है। भाई साहब ये नहीं पूछे, भाई साहब कहेंगे क्या कर रहे हो। अरे यार आपसे पहले आपने ज्यादा फोर्स करा, आपके घर आए मिलने के लिए। ये नहीं, ये क्या है। अरे कुछ नहीं, हमने मार्केट की चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब बंद कर दी, उससे गैस बन रही थी, एसिड बन रहा था, वजन बढ़ रहा था, हमने सब बंद कर दिया, हम तो यही। और बताओ आप बच्चे। नहीं नहीं, ये क्या है। अरे यार आपसे मिलने आए, इसकी बात करने कोई ना है। आप समझो उसकी कहानी फंसी रहेगी वहां पे। आप वो उसको नहीं, आप बताओ नहीं उसके सामने। अरे लास्ट में बहुत महंगी कॉफी है ये। आप नहीं, अगर ये बात मैं सरिता जी आपको कहूँ, ये बहुत महंगी कॉफी है, आप नहीं ले सकते तो क्या होगा। जैसे अरविंद जी हंस रहे हैं ना, तो ऐसे ही आप खिलखिला गए, अच्छा अरे मेरे को बोल रहे नहीं ले सकती, क्यों कितनी महंगी है। क्या जी फिर इतनी महंगी है, लेकिन आप चलो ये आप भी 2 कप पानी ले आओ, आप भी पी लो। उसको हमने क्या करा, डुप्लीकेसी करी, पीना पिलाना पीना पिलाना। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तो पानी गर्म करा, दूध नहीं डाला, चीनी नहीं डाली, ये तो बड़ा अच्छी। भाई हमने तो जब से पीना शुरू, हमने ये डुप्लीकेसी लोगों के 1 to 1 करी। कभी मैंने 100 200 500 लोगों के, 1000 लोगों की मीटिंग नहीं करी, हमने 1 to 1 ये घर घर जाके काम करा। किसी के घर में लेमन टी दे के आए, कॉफी दे के आए, है ना। जब हम दे के आए तो उसमें उसका नंबर नोट करा, उसको सबको हम इसके घर में ही कॉफी दे के आए। फिर उसको फॉलो अप लिया 1 वीक के बाद। हाँ जी भाभी कॉफी पी रहे हो क्या, हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया कॉफी है, अब तो हमारा दूध कम हो गया। और इससे मेरे को तो पेट में बड़ा हल्का, सुबह फ्रेश नहीं होती थी, अब तो फ्रेश नहीं होने लगी। फिर हमारी पेस्ट आती है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट उसको ऐड करता। हमने क्या करा, कंज्यूमर क्रिएट करे। जब वो कंज्यूमर क्रिएट करे, आप लीडर ये मत क्रिएट करो, आप सिर्फ कंज्यूमर क्रिएट करो। जिसके पास 100 कंज्यूमर होंगे, आप उठा के देखना सब लोग अपनी लिस्टिंग। जिसके पास 100 कंज्यूमर होंगे उसका एक अच्छा बोनस आ रहा होगा। हमारा सबसे पहला काम 100 कंज्यूमर क्रिएट करना। चाहे वो चाय के, कॉफी के, पेज के साथ आप कंज्यूमर क्रिएट करो। ये एक बेसिक फार्मूला जो मेरे को सक्सेस मिली थी, मैंने वो आपको दिया। कि आप नहीं सुनते, लेकिन आप ये देखना कि कुछ टाइम के बाद वो फैमिली कैसे आपके साथ डिवोटी होगी। अरे भाभी आपने तो हमारी जिंदगी बचा दी। फिर कुछ दिन बाद हमने क्या करा, मैं कहा देखो हम ये ऐसे काम नहीं करते, लेकिन हम तो यूज करते हैं। भाई एक काम करो, हमने अपना कार्ड बनाया था, आप भी कार्ड बना लो ना। इस कार्ड के ऊपर कब तक हम आपको लाके देते रहेंगे। एक अच्छे कंज्यूमर से एक अच्छा हमने, क्योंकि आपके नाम के आगे लिखा हुआ एस। एस मतलब सेल्फ कंज्यूमर। हेल्प, एस मतलब सेल, एस मतलब स्पॉन्सर, इसमें सब कुछ छुपा हुआ अपने नाम में। तभी इस एस को देखना, फॉलो करना। हम भी इसलिए कामयाब हुए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, सीमा मैडम। सेल भी करा, शेयर भी करा, स्पॉन्सर भी करा। तो ये एक बेसिक है, इसको समझना, छोटी सी कहानी में छोटी सी बात में आपको समझाती। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में हैंड रेज किए हैं अरविंद झा सर, तो आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज वेलकम, अनम्यूट करें सर और अपने सवाल को यहाँ पे रखें। वेलकम सर। अरविंद जी आपको बहुत बहुत बधाई हो रूबी बनने की। ये भी हमारे एक रियल हीरो हैं। बड़े तानाशाही के साथ, जोश जुनून के साथ काम करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मेरा सवाल तो आज नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ कुछ बहुत जबरदस्त टॉपिक आज सीख पाया हूँ सर, और थैंक यू राजीव सर। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना हम लोगों का गाइडेंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी एक सीख आज इस मीटिंग से सीख पाया हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर कौन है। वो है हमारे बजरंगबली। बिल्कुल सही बोले हैं, मतलब अपना दिमाग नहीं, बिल्कुल नहीं। बजरंग नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर है प्रभु श्री राम। हम्म, और सबसे अच्छा परम भक्त जो है वो है हनुमान। क्योंकि हनुमान हमें इसलिए बनना, क्योंकि कोई तर्क वितर्क नहीं है। अशोक जी ने कह दिया अरविंद जी इस महीने आप डायमंड बन रहे हो। नहीं सर मैं नहीं बन पाऊंगा। अरे बन रहे हो, नहीं बन गए, क्योंकि अच्छा जय श्री राम बोल दो आप, उसके बाद देखो आप कैसे डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनोगे। सर बिल्कुल बिल्कुल अपने आप पर कोई बात भरोसा करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल अपने नहीं, आप पड़ेगा बिल्कुल सर, अपने बिल्कुल आप पर भरोसा बिल्कुल। जब तक नहीं करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट और किसी का कोई सवाल है तो वीडियो में भी ऐसा कर सकते हैं, हैंड रेज वाला ऑप्शन में भी आके कर सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है आज सबसे? देखना चाहते नहीं, आज देखना चाहते हैं अशोक जी, ये हनुमान कौन कौन है, किस किसके अंदर बता हुआ है ये हनुमान। जी सर। कोई दिक्कत नहीं, अगर बात समझ में आ गई मेरे को तो धंधे से यस। मतलब है। श्याम सर आ गया है, तो श्याम सर प्लीज माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल रखें। वेलकम। बोलिए सर। बोलिए श्याम सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ कि मीटिंग पा करके, कि धन्यवाद बोले थे सर नहीं देने के लिए, पर ऐसा नहीं होगा कि धन्यवाद मैं दूंगा ही दूंगा सर। बहुत खुश हूँ मैं उनके मीटिंग पा करके। और मैं जब मिस्त्रिया गए थे उनकी मीटिंग लेने के लिए, तो बहुत खुश नचा नचा के मीटिंग दिए। बहुत खुश हूँ मैं इनके मीटिंग पा करके, और ऐसा होना चाहिए। और सवाल मेरा तो है एक ही चीज, कि हमें बोले सर ना कि हमें या तो भाग लेना है कि भाग जाना है। अब भाग तो लेना हमें है। यदि भाग लेना है कि भाग जाना है, मतलब तो मतलब लेना ही है, तो उसमें अच्छा से भाग लीजिए ताकि सफल हो जाए। और बताया सर कि सबसे बड़ा नेटवर्क जो है श्री राम जी वास्तव में था। और कैसे थे? टीका लगा लगा करके टीका लगाए और वहां को राजा बना दिए। तो हमें राजा बनना नहीं है, राजा बना देना है। वो बहुत खुशी लगा हमें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीमा जी हैं, समय कम है इसलिए फटाफट मैं जाऊंगा सीमा जी के पास। एकदम फटाफट माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिएगा, समय कम है मैम। वेलकम सीमा जी। यस। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राजेश सर। आपको कोटि कोटि नमन। हमारे जितने लीडर है सभी को अशोक भैया का धन्यवाद कि हमको मौका दिए। राजेश सर से एक सवाल है सर, कि जो जूने भी हैं कंटिन्यू खाते हैं, फिर बीच में लॉस हो जाते हैं, फिर कोई हम जैसे मीटिंग में बैठाए खाए एक्टिव है फिर रुक जाते हैं, उनके लिए क्या स्पीच मतलब कि क्या दिया जाए कि वो हमेशा रहे? एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ आपको। ओके सर। पुराने टाइम में पुराने जी। टाइम में क्या होता था, जो मेरे जो नाना नानी थे, समझते हैं ना, नाना नानी, तो ये दादा दादी जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे, पहले क्या करते थे, पहले बच्चों की गिनती नहीं होती थी। वो चल रही है गाड़ी, एक दो तीन चार, है ना, 10 मेरे ख्याल से। जो मेरे मामा मामी वो 10 10 12 के आसपास थे। तो वो पहले इतने बच्चे पैदा क्यों करते थे वो? क्योंकि उस टाइम कोई टेस्ट नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन वो ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा कर, उन्हें पता है 2 4 5 तो मर ही जाएंगे। ऐसा होता था क्योंकि वो प्रॉब्लम उस टाइम पे थी। आज क्या हुआ, हर घर में एक एक दो दो होना शुरू हुआ, तकलीफें बढ़नी शुरू होगी। आज हमने पर वही बात समझो कि हमने क्या करा, कुछ ही लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बना। अगर हमने अपना नेटवर्क बनाया, बच्चे पैदा करने की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास होने चाहिए। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, अगर 10 20 लोग नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आज डॉक्टर ने इतनी कंट्रियों में अपना बिजनेस फैला दिया, एक आधी दो चार कंट्रियां नहीं भी काम करेंगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? आज जियो को किसी भी सिस्टम को उठा के देखो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार करा। क्योंकि ये तो समस्याएं रहेंगी, आप सबको एक जैसा नहीं कर सकते। अगर मैं ये सवाल आप अपने आप से पूछो कि क्या आप महीने का कितना पीबी करती हो, तो क्या उतना पीबी कर रही हो? नहीं हो रहा है। तो हमें इसलिए, अगर ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, तो उसका बेस्ट यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क अपना बढ़ाओ। जब नेटवर्क बढ़ेगा तो ये सवाल आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते कि आप 3,000 पीबी का खाओ, 10,000 पीबी का खाओ, वो उसकी अपनी इच्छा है। हम तो एक सिर्फ उसको सलाह दे सकते हैं। तो कोशिश यही करना कि अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनीषा प्रजापति जी हैं, बैठौनी का काम कर रही हैं, तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करके फटाक से एक लाइन में पूछ लीजिए, समय बहुत कम है मैम। वेलकम मनीषा जी। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। गुड सभी मॉर्निंग। पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जो बोलने के लिए मौका दिए सर। और जो सर आज मीटिंग दिए बहुत सुपर से ऊपर था। और उसके बाद में मेरा सवाल तो है सर कि मुझे तो स्टार रूबी बनना है, तो उसमें क्या करना है मुझे इसकी जानकारी लेना है। अभी आप ये अभी स्टार्ट। क्या काट रहे थे आप? जी सर। क्या कटिंग क्या कर रहे थे, क्या काट रहे थे? अभी तो धान की रुपया कर रहे थे। अभी धान बो रहे हैं? यस सर।
अब मेरे को बताओ धान कैसे बोते हैं, मेरे को धान बोने नहीं आती। क्या सर? धान बोने नहीं आती, लेकिन आज आप धान बो रहे हो, तो ये बोने का ही तो काम है। ये डीएक्शन जो है बंदों की खेती है, जो आप वो खेती कर रहे हो, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी जी बीज सर। डालने हैं। जब बीज जी डालोगे, सर। कोई ना कोई बीज आपका रूबी का बनेगा, कोई स्टार का बनेगा, कोई ना कोई बनेगा। सिर्फ बंदों की खेती करनी है, बंदों की खेती का काम है, ये ध्यान रखना। जी जब सर। जिसने बंदों की आप वो खेती कर रहे हो, वहां पर भी आप डाल रहे हो ना, तभी तो निकलेगा बाद में। यहाँ पर भी हमें बंदों की खेती करनी है। जब हम बंदों की खेती करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे रीता शाह जी हैं, तो प्लीज माइक अनम्यूट करके सीधा अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा, समय बहुत कम है। वेलकम रीता जी, अनम्यूट करें। यस, हो गया, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। यस जी वॉइस कट रही है, या तो आप अपना कैमरा बंद करो। चलिए सर, मैं इधर से बंद कर दे रहा हूँ। जी नेटवर्क डिस्टर्ब है, नहीं हो पा रहा। कुछ नेटवर्क का इशू है, तो वो क्लियर नहीं आप शायद। ओके ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। आप बाद में फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच रीता जी। और दोस्तों, क्योंकि 2 सेशन हमारा एकदम कंप्लीट हो गया और सिर्फ हमारे पास गिन के 50 सेकेंड बचे हुए हैं, तो मैं 50 सेकेंड में आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, आप लोग जूम पे आए और यहाँ पे आईडी बनाना, कोड का झंझट जो है नहीं रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे हैंडरेस का ऑप्शन आता है, चैट का ऑप्शन आता है, बहुत कुछ सुख सुविधाएं दी गई हुई हैं। और आज का पहला दिन बहुत ही जबरदस्त रहा। हमारे राजीव सर को दिल से शुक्रिया, और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी से मैं बताऊं बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं। इतना कीमती समय होते हुए भी हम लोगों के लिए समय निकालते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोलता हूँ कि चंदन जैसा, जो लकड़ी बोलते हैं कि जंगल में लकड़ियां तो बहुत हैं मगर चंदन जैसा नहीं, उसी तरीके से डिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बहुत हैं मगर राजीव सर जैसा, सीमा मैम के जैसा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपना माइक अनम्यूट करके सब लोग धन्यवाद बोलेंगे, सर को बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।